हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। तो ये वीडियो है मेरे ट्रांसफॉर्मेशन का, जो 2.5 मंथ्स का मैंने अपने बॉडी में ट्रांसफॉर्मेशन लाया फ्रॉम फैट टू फिट। तो मैं स्टार्टिंग से स्टार्ट करूँगा। ये बात है जब इनिशियली लॉकडाउन लगा ही था, तो मार्च एंड अप्रैल की बात है। तो फिर मैं बहुत ज़्यादा पतला था पहले, अराउंड मेरा वेट था 64 to 66 kg के अप्रॉक्स मेरा वेट था। तो मुझे गेन करना था, क्योंकि होता ही था, मैं बहुत ज़्यादा पतला लगता था, कपड़ों में भी बहुत पतला लगता था। तो फिर मैंने सोचा कि अब मैं अपना वेट गेन करता हूँ। तो फिर मुझे इतना कुछ नॉलेज नहीं थी, बस मुझे इतना पता था कि कैलोरीज ज़्यादा करेंगे तो आपका वेट इंक्रीज़ होगा। तो मैंने कैलोरीज बढ़ाने लगा धीरे धीरे करके। तो फिर मैं 3000 कैलोरीज अ डे लेता था, जिसके अंदर सोया चंक्स 120 ग्राम्स तक लेता था मैं एक दिन में, एक साथ खाता था। तो बहुत ज़्यादा मोटा हो गया था, फैल गया था मैं। तो मेरी मसल्स अच्छी थी, हाँ, माई मसल्स वॉज ऑल्सो गुड, पर फैट ज़्यादा था उसमें, क्योंकि मैं विथ ये डाइट के साथ मैं वर्कआउट भी कर रहा था साथ में, लेकिन डाइट ले रहा था ये 3000 कैलोरीज की। तो फिर मैंने अक्टूबर के अराउंड मैंने अपना वेट मेजर करा एंड माई वेट वॉज अराउंड 76 kg। तो मैंने इतना वेट गेन कर लिया था जब तक। फिर मुझे मतलब प्रॉब्लम भी होने लग गई, मैं बहुत ज़्यादा मोटा हो गया, मेरे से रनिंग नहीं हो रही थी, मेरे से भागा नहीं जा रहा था, मतलब बहुत जल्दी थक जाना, स्टेमिना कम हो गया था। फिर मैंने सोचा यार अब कम करना पड़ेगा, क्योंकि अभी देख रहा था मतलब सराउंडिंग्स के हिसाब से कि कितनी ज़्यादा डिजीज़ होती है अगर आप मोटे होते हो तो फिर मुझे लगा इन फ्यूचर मेरी प्रॉब्लम भी हो जाएगी, और मुझे भी ये चीज़ अच्छी नहीं लग रही थी मोटा होना। तो फिर मैंने सोचा मैं पतला होता हूँ। तो मैंने अक्टूबर 15 को एनरोल करा फिटर पे, रौनक मेहता के अंडर। उन्होंने मुझे गाइड करा, उन्होंने मुझे डाइट प्रोवाइड करी, एक्सरसाइज बताई। तो मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ आप सबको, जो मुझे भी लगता था। अपन जब बाहर से कभी किसी की बॉडी देखते थे, मतलब एक बंदा है बहुत अच्छी बॉडी है जिसकी, तो अपन लगता था ना यार कितनी मेहनत करता होगा जिम में, ये वो ऐसे ऐसे। लेकिन भाई जिम सिर्फ और सिर्फ 20% है, जो 80% है वो है डाइट, और डाइट फॉलो करना तो सबसे बड़ी चीज़ है। मतलब मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मेरे में एक चीज़ सही थी कि मैं बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड था कि मुझे करना ही है बस, कुछ नहीं। चीट मील क्या होता है, कुछ नहीं होते चीट मील। ये डाइट है, इतना इतना खाना है, इस टाइम इस हिसाब से खाना है, मैं उतना ही खाता था, ना एक ज़्यादा ना एक कम, जैसे कुछ भी हो जाए। इस फेज़ में, इस प्रोसेस में सबसे बुरी चीज़ जो हुई, मतलब आपके जो सराउंडिंग्स है वो आपको बहुत कुछ बोलेगी, ऑब्वियसली बोलेगी क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, ये वो ये सब। तो सबसे अच्छी चीज़ है अपने कान बंद रखो। मैं भी यही करता था, अपने कान बंद रखता था। मेरी फैमिली वाले बोलते थे, मेरे फ्रेंड्स बोलते थे कि क्या कर रहा है यार, तू खा रहा ही नहीं है। बाहर जाता था मैं, बाहर जाके कुछ नहीं लेता था, एक मेन्यू फिक्स था, लाइम वाटर विद सोडा और ये सभी पीता था बस, और कुछ नहीं, और अमेरिकानो कॉफ़ी। तो ये मेन्यू रहता। तो मेरे जो फ्रेंड्स थे वो भी मेरे से बोलने लगे क्या कर रहा है ये वो। और मैं ट्रिप्स पे जाता था तो मैं सोया चंक्स भी रोस्ट करके जाता था। तो हुआ क्या इससे, सोया चंक्स रोस्ट करके जाता था, मैं खाता था, और वो मतलब होता ही है यार ऑब्वियसली। अगर मैं भी उनकी जगह होता तो मैं भी बोलता यार क्या तू बाहर खाता नहीं, ये सब ये वो। तो हम एक दो बार ट्रिप पे गए, तीसरे ट्रिप में वो सब भी सोया चंक्स खाने लग गए, तो मैंने उनकी भी आदत डाल दी। तो बहुत मुश्किल था, लिटरली इट वॉज टू हार्ड, क्योंकि ऑफिस था, मेरे वर्किंग आवर्स थे 15 to 17 आवर्स के अप्रॉक्स हो जाता था। तो अब उसमें मुझे अपना जिम भी देखना है, मुझे डाइट भी फॉलो करनी है, मुझे प्रॉपर स्लीप भी लेनी है। तो बहुत ज़्यादा टफ था मेरे लिए। लेकिन हाँ ठीक है, मेरे पास एक एम था, मतलब मैं एक चीज़ देख रहा था कि यार मैं क्या कर सकता हूँ। मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं किसको ब्लेम करूँगा, अपने आप के अलावा मैं किसी को ब्लेम नहीं कर सकता। काम को ब्लेम करूँगा, वो तो स्टार्टिंग से था। लोगों को ब्लेम करूँगा, उनकी क्या गलती थी। तो गलती आखिर में मेरी ही थी ना, कि मैंने इतना खाया, मैंने मोटा हुआ, और मैं ही एक मतलब एक चीज़ है कि मैं ही मिस्टेक था और मैं ही इसका एक सॉल्यूशन हूँ, कि अगर मैं डेडिकेटेड रहा तो मैं चीज़ सही कर सकता हूँ वापस, आई कैन बी फिट। तो मैंने एक गोल बनाया था कि मेरी बॉडी होनी चाहिए बिल्कुल लीन, फैट परसेंट कम होना चाहिए, और मैंने 6 पैक एब्स सोची थी कि हाँ 6 पैक एब्स होनी चाहिए मेरे। तो फिर मैंने स्टार्ट करा प्रोसेस सारा। तो वर्कआउट करना, उसके बाद अपनी डाइट फॉलो करना, ऑफिस का काम भी करना, फिर रात को टाइम से सोना भी। तो स्टार्टिंग में मतलब जब मेरे को कैलोरीज दी गई थी, 2500 हुआ, फिर 2100 हुआ, फिर 1900 हुआ, फिर 1600 और 1400, यहाँ तक ठीक था। फिर 1400 के बाद जब मेरी बॉडी क्लियर हो रही थी, जब मुझे हाथ दिखने लग गया था कि हाँ मेरा फैट परसेंट कम हो गया, एब्स की शेप आ रही है, मतलब चेस्ट की शेप आ रही है, मतलब बॉडी बन रही है काइंड ऑफ, तब मुझे दी गई 1200 कैलोरीज। भाई साहब उसके बाद का एक्सपीरियंस बता नहीं सकता कैसा था। पहले दिन का एक बताता हूँ आपको, जब जब 1200 कैलोरीज हुई थी, उस दिन मैं वर्कआउट करने जिम गया, और एक सेट करने के बाद मेरी हालत ऐसी थी, मेरे को चक्कर आ रहे थे।
मतलब भाई क्या हो गया, वेट नहीं उठ रहा था, बैठ रहा था मैं। जो वर्कआउट 30 मिनट्स का होता था 1 आवर में होता था मेरे से। बहुत धीरे धीरे करके मैं अपने ट्रेनर को बोलता था कि भैया यार क्या मेरे से नहीं हो रहा है ये सब ये वो, लेकिन उन्होंने हमेशा मुझे मोटिवेट करा कि ठीक है जितना हो रहा है उतना करो, ये सब ये वो। तो मैं करता था। फिर जैसे 1200 कैलोरीज में करके फिर घर आके वो काम करना ऑफिस का। उसमें ऐसा होता था काम करते करते आंखें बंद होना, थकान हो जाना बहुत ज़्यादा, ये सब हो तो उठ के वॉक करते रहना। और उस टाइम मैं क्या वाटर डिप्लीट कर रहा था अपनी बॉडी में से, तो मैं कार्डियो भी कर रहा था। तो फिर मैं घर पे क्या करता था, मेरा काम ख़त्म होता था उसके बाद मैंने 1500 स्किपिंग डेली के करता था। ये मैंने 7 डेज तक फॉलो करा। तो अब काम ख़त्म हो जाता था मेरा अराउंड रात के 11, साढ़े 11, 12 या साढ़े 12 तक। तो उसके बाद मुझे स्किपिंग करनी होती थी। फिर मैं स्किपिंग करता था, तो स्किपिंग करते टाइम भी ऐसा लगता था कि अब गिरा अब गिरा अब गिरा। लेकिन हाँ मुझे करना था, मतलब मेरे अंदर वो था कि मुझे बस यार करना ही है, किसी भी हालत में ये चीज़ करनी है। मैंने एक टारगेट सेट कर रखा था, मतलब मेरे ट्रेनर ने मेरे को बोला था अपन 15 जैन तक होगा तुम्हारा। तो मैंने बोला नहीं, मैं उससे पहले करूँगा, कुछ भी हो जाए मेरे को 15 जैन से पहले पहले अपनी बॉडी चेंज करनी है। तो फिर यही ऑफिस के साथ करता था, 7 दिन लगातार यही चलता रहा 1200 कैलोरीज में कि यहाँ करके फिर वापस स्किपिंग करना, फिर ऑफिस का काम करना और ये सारी चीज़। और फिर स्लीप भी प्रॉपर लेना, अगर स्लीप नहीं ली तो अगला दिन ख़राब हो जाएगा। तो हाँ स्लीप में थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ कर लेता था मैं, लेकिन ठीक है। मैंने अपना वर्कआउट और डाइट बिल्कुल नहीं हिलाई। तो इस पूरे प्रोसेस में मैंने एक चीज़ सीखी कि यार अगर आप चाहते हो ना तो आपके पास कितनी भी मुश्किलें हो, मतलब कितना भी काम हो, यू कैन डू इट, लिटरली यू कैन डू इट इफ़ यू वांट टू। तो जैसे मुझे स्टार्टिंग में जब मैंने सोचा था कि मैं बॉडी बनाऊंगा ये सब तो मुझे ऐसे लगता था अरे यार ऑफिस का काम है, ये है वो है, नहीं होगा ये सब ये वो। लेकिन ये कुछ नहीं है यार, अगर आप चाहते हो तो आप कर सकते हो और सब कुछ मैनेज कर सकते हो। मतलब सब कुछ, लिटरली सब कुछ मैनेज कर सकते हो, अपनी डाइट, अपना वर्कआउट, अपना काम और एक्स्ट्रा कुछ और आपको कार्डियो करनी है वो तक। मैंने मज़े भी करे हैं इस फेज़ में, मैं ट्रिप्स पे भी गया हूँ। जैसे मैंने आपको बताया मैं ट्रिप्स पे जाता था सोया चंक्स लेके। तो मैं ट्रिप्स पे भी गया हूँ, मैंने मतलब फैमिली के साथ भी टाइम स्पेंड करा है। और वो अलग बात है मैंने खाया नहीं। हाँ मैंने चीट मील लिए हैं, लेकिन मेरे चीट मील ऐसे ही नहीं थे जैसे लोग लेते हैं, पिज़्ज़ा खा लिया, बर्गर खा लिया। मैं चीज़ नहीं खाता था, मैं चीट मील होते थे जैसे दाल बाटी चूरमा, मैं वो खाता था मेरे चीट मील में। 2-3 बार, 2 बार करा है शायद मैंने, और दाल बाटी चूरमा खाया मैंने। उसके अलावा छोटे मोटी चीट मील तो घर पे, जैसे हाँ किसी दिन रोटी खा ली या ये चावल थोड़े ज़्यादा ले लिए सोया चंक्स ऐसे ऐसे करके, मतलब इतना कुछ ज़्यादा मैंने चीट मील नहीं करा। तो बहुत अच्छा, मतलब आज मुझे इतना अच्छा फील होता है, फील अकम्पलिश दैट आई हैव गॉट दैट फिजिक विच आई वांटेड। एंड आई लिटरली वांट टू थैंक रौनक भैया, स्पेशली रौनक भैया, उन्होंने बहुत हेल्प करी। दूसरी मेरी फैमिली जिन्होंने समझा, वो अलग बात है, ताने सुनता रहा मैं, लेकिन हाँ उन्होंने ठीक है साथ दिया कि अब ठीक है कर ले जो करना है, गुस्से से ही सही। लेकिन हाँ माई फैमिली एंड माई फ्रेंड हिमांशु, उसने बहुत मोटिवेट करा। और सबसे अच्छी चीज़ जो लगती है ना लास्ट में, जब आपको सारे बोलते हैं कि अरे भाई यार क्या फिजिक बना ली, तो दैट फीलिंग इज़ लाइक लिटरली अमेजिंग कि हाँ यार मैंने इतना हार्ड वर्क करा, ये सब करा, एंड एवरी वन इज़ अप्रिशिएटिंग इट। So I just want to tell you one thing कि there are 100 reasons of not doing it, but in that 100 you need one to do that thing, and mine was my health. I didn't wanted me to see like that. तो मैं चाहता था कि मैं बहुत ज़्यादा फिट हूँ, मेरी एब्स हो, मैं रनिंग कर सकूँ वापस, मतलब कपड़े फिट आएँ और सही हो। तो हाँ एंड या आई हैव जस्ट स्टार्टेड, मैंने अब स्टार्ट करा है और अब मैं अपनी बॉडी को बहुत ज़्यादा नेक्स्ट लेवल पे लेकर जाऊँगा। एंड आई विल चैलेंज माई बॉडी ईच एंड एवरी टाइम, एंड इट डजेंट मैटर हाउ मच वर्क आई हैव, ऑफिस वर्क कितना है, बाकी चीज़ें कितनी है, आई नो आई कैन डू इट, एंड आई नो दैट यू कैन ऑल्सो डू इट, बट यू नीड दैट डिटर्मिनेशन, दैट डेडिकेशन टू डू इट। सो गाइज आई होप ये वीडियो आपके लिए थोड़ा सा इंस्पिरेशनल होगा। इंस्पिरेशनल नहीं तो आपको अच्छा लगा होगा सुन के कि हाँ मैंने ऐसे ऐसे करा, तो आप भी करिए। अगर आप सोच रहे हैं बॉडी का बनाने का कुछ भी, तो प्लीज़ अभी ही है, ये ही टाइम है। यू हैव टू डू इट नाउ, देर इज़ नो टुमारो इन दैट, यू हैव टू डू इट नाउ, आज ही करो। और कुछ हार्ड नहीं है यार, कुछ हार्ड नहीं है, सब ईजी है। और इस पूरे प्रोसेस के बाद लिटरली आई एम फिजिकली स्ट्रॉन्ग, बट मेंटली आई एम मोर स्ट्रॉन्ग देन माई फिजिकल हेल्थ। क्योंकि ये चीज़ें आप पर मेंटली प्रेशर डालती, भूख लग रही है यार, ये खा ले, पिज़्ज़ा खा ले, बर्गर खा ले, ये खा ले। मैंने अपने बर्थडे के दिन भी केक नहीं खाया था, तो यू कैन सी हाउ मच डेडिकेटेड आई वॉज। तो मेरे यही था कि यार मैं बाद में ये चीज़ें खा सकता हूँ, अभी ये एक बार करके तो देखे क्या होता है, एक बार जो किसी ने बोला है वो फॉलो तो करके देखे क्या होता है। तो
ये थी मेरी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी, जैसे आपने पिक्चर देखी मेरी बिफोर एंड आफ्टर. So thank you so much guys for watching my video, and I hope I have contributed some a little bit of motivation to you. So thanks a lot, and if you are thinking of doing it, then please do it now. Thanks a lot.